हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग दोस्त बात करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 24 की बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछला लेक्चर में मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो है और एक क्लास चलेगा, है ना। तो आज वही क्लास होने वाला है। आज जो सवाल लेने वाले हैं हम लोग दोस्त, आज 10 सवाल लेने वाले हैं, 10 सवाल लेने वाले हैं और 10 के 10 सवाल जो होंगे बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक होंगे और उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में आज जो 10 सवाल करवाएंगे इन्हीं में से कोई एक सवाल आने वाला है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा 10 सवाल है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज। पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये सवाल है पहला सवाल। ठीक है दोस्त, अब ये सवाल है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, यूनिक सवाल है। ठीक है, तो अब आपके जो दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें u इंटू भी तो कैसे लगाएंगे, है ना। तो ऊपर तो इंटू है, फिर डिवीजन में भी है ना, तो कैसे लगेगा यहां पर। तो आप दोस्त, आपको कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल आया है तो सबसे पहला काम ये होगा कि सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला लगाकर उस सवाल को सॉल्व करा जाए। अगर इससे सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला से सॉल्व नहीं होता है तब आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी फेल होता है तब फिर जो है आप बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाएंगे, कहे तो u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएंगे। दोस्त यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां बाय पार्ट्स लगने से पहले जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है। ओके, सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चलो भाई डायरेक्ट u इंटू वी वाला फार्मूला चल रहा है तो u इंटू वी लगा दो डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। एग्जाम में थोड़ी ना कहकर आएगा कि ये कौन सा इसमें मेथड लगना है। ठीक है ना, आपको सिस्टमेटिक वे से जाना है, कि सिस्टमेटिक तरीके से जाना है, सिस्टमेटिक वे से जाना है कि अगर ये सवाल है तो इस सवाल में कौन सा मेथड सूट करेगा, पहला करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा। सिस्टमेटिक, पहला फेल तब दूसरा, दूसरा फेल तब तीसरा। तो यहां पर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, इसलिए जो है यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या करेंगे, लगाएंगे। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेना है, टी मान लेना है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx इक्वल क्या आ जाएंगे, dt आ जाएंगे। ओके, इसके बाद ये आने के बाद जो है सबको t और dt में बदल देना है। तो चलिए मैं ऊपर लिखता हूं, तो सबको t और dt में बदलेंगे। तो यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर और साइन इनवर्स x इक्वल t है तो x इक्वल क्या आ जाएंगे, साइन t आ जाएंगे। ओके, अब नो लिखेंगे और एक बार ओरिजिनल सवाल को छाप लें, x इंटू साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब सबको t और dt में बदलेंगे तो आप क्या हो जाना है, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये किस में चेंज हो जाएंगे, dt में चेंज हो जाएंगे। ये किस में चेंज हो जाएंगे दोस्त, dt में। ये समझाने के लिए सिर्फ घेरा गया है। और साइन इनवर्स x को क्या माने हैं, t माने हैं, तो ये आपका क्या बन जाएंगे, t बन जाएंगे। ओके, अब ये t बन गया और x को भी तो x नहीं रहना चाहिए ना, x को भी t के टर्म में लिखना है तो x के बदले में क्या लिखेंगे, sin t, है ना। साइन इनवर्स x इक्वल t है तो यहां से x इक्वल क्या आ जाएंगे, sin t। तो x के बदले में क्या लिख देंगे दोस्त, sin t। तो अब क्या हो गया स्थिति, sin t इंटू dt। अब सब t और dt में बदल गया, है ना। जिसको जहां जहां बदलना था मैंने बदल दिया, है ना। x के बदले में sin t लिख दिया, साइन इनवर्स x को t, dx बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को dt। तो sin t इंटू dt आ गया। ओके, अब जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यहां पर क्लियर हो गया, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो अब यहां पर जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा होगा साइन x इंटू एक्स रहता है, यूं था तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा था, है ना। तो x के जगह पर यहां पर t है। अब जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड इन जनरल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है और आपका इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है, फिर आंसर आ जाता है। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगने के बाद डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है और ऐसे स्थिति में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगने के बाद जो ऐसे स्थिति में आ रहा है जिसके लिए जहां पर जो है u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगना है। देखिए इस रूप में आ रहा है, ऐसे केसेस में u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगता है। इन जनरल कोई भी ट्रिगो का चीज है, अगर उसका एंगल पर जो पावर है और वही चीज बाहर में भी है
है ना, x अगर एंगल में x है, x बाहर भी है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहां पर जो है u इंटू वी वाला फार्मूला इन जनरल लगता है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर u इंटू वी वाला फार्मूला जो है अगेन लगेगा। सब्स्टिट्यूट पहला मेथड सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला, पहला मेथड है ना, पहला मेथड नहीं लगा, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया तो लगा दिए। लगने के बाद जो आंसर नहीं आया, फिर जो है दूसरा मेथड का काम हो चुका है, फिर हम तीसरे मेथड के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगकर डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है ना, तो और किसी रूप में आ रहा है, और वो उस रूप में आ रहा है जिसमें कि u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगने की संभावना है। ओके, लग जाएंगे यहां पर। अब देखिए आप किसको u और किसको v मानेंगे, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक है तो ये आपका u रहेगा और दूसरा वाला क्या रह जाएंगे, v रह जाएंगे। ओके, अब यहां पर क्या आ जाएंगे, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग जाएंगे। u को छापेंगे, u की जगह पर t है, u को छापे, v को इंटीग्रेट कर देंगे, v की जगह पर sin t है, sin t का इंटीग्रेशन हो जाना है इंटू डी टी माइनस ऑल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, u की जगह पर t है, dt बाई dt हो जाएंगे, ठीक है, बस x के जगह पर t है ना, बाकी तो कुछ नहीं। u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, v की जगह पर sin t है, sin t का इंटीग्रेशन हो जाना है इंटू dt और होल dt, ठीक है। dx के जगह पर dt आ जाएंगे, t अगर वेरिएबल है तो, है ना, v वेरिएबल रहेगा तो x की जगह पर dv आ जाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ फार्मूला पर सेट कर दे, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t आ जाना है, ठीक है, होल इंटीग्रेशन dt बाई dt 1 sin t का माइनस cos t और होल dt। ओके, अब जो है माइनस t cos t, माइनस इंटू माइनस प्लस cos t dt। ओके, माइनस t इंटू cos t और cos t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, sin t प्लस c। ये आपका आ गया यहां तक। हाँ, यहां तक तो इंटीग्रेशन का काम पूरा हो गया। अब इसको ओरिजिनल में चेंज कर दूं, ठीक है, और t के बदले में क्या लिख सकते हैं, t किसको माने हैं, साइन इनवर्स x को, तो t के जगह पर साइन इनवर्स x लिख देंगे। ओके, cos t अब देख सकते हैं साइन t जो है, साइन t क्या है, ठीक है, साइन t इक्वल x है, तो cos t इक्वल क्या आ जाएंगे, cos t इक्वल रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर t, है ना, तो cos t इक्वल रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, कहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन टी का 1 x तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो cos t के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, cos t का वैल्यू मैंने क्या निकाला, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी को किसको माने हैं, साइन टी। देखिए साइन टी इक्वल क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है, तो यहां पर प्लस x और प्लस सी आपका आंसर। ओके, तो मतलब ओरिजिनल में चेंज कर दिए, t किसको, t के जगह पर साइन इनवर्स x। अब cos t साइन t पता है, cos t इक्वल रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर t, कहे तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन t का वैल्यू कितना है, x है प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट सवाल पर आएंगे। बेहतरीन सवाल, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल, उम्मीद करते हैं कि पूछा जा सकता है ना, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, खास तौर पर बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। x इंटू साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, और एक साइन इनवर्स x की जगह पर cos इनवर्स x रखा जाएगा, है ना, अगला सवाल होगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे के सारे आज जो 10 सवाल होने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सवाल, अच्छा सवाल है, और 99% उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 10 में से किसी कोई एक सवाल पूछेंगे। ओके, तो चलिए इसको उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, और सिमिलर सवाल है पिछले सवाल से, x इंटू कॉस इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सवाल है। ओके, तो पिछला सवाल में x इंटू साइन इनवर्स x था, यहाँ पर x इंटू कॉस इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस सवाल के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं, और सॉल्व कैसे होंगे, किसको मानेंगे। सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन में सवाल को कॉपी कर लेता हूँ, x इंटू कॉस इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू dx। ओके,
अब यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर तो ये है कि पहला मेथड सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला का इस्तेमाल करके तो नहीं बनेगा, क्योंकि इन्वर्स वाला चीज़ है और कुछ रूट वाला चीज़ है ना। तो दूसरा मेथड के ऊपर कोई भी सवाल है ना, अगर सवाल देखा हुआ है क्लासरूम में कि हाँ ये सवाल ऐसे लगना, ऐसे हो जाना है, ठीक है ना, तब तो ठीक है। जैसे ये सवाल आया, आपको समझा हुआ कि अच्छा cos इनवर्स x को t मानते फिर u इंटू भी लगता है, तब तो ठीक है कि आपके दिमाग में है। लेकिन अगर सवाल आए और आपके दिमाग में नहीं हो कि मतलब इसमें क्या होना है ना, तो अगर आपके दिमाग में नहीं हो क्या होना, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला वाला मेथड लगाना है, पहला मेथड लगाना है। पहला फेल तब दूसरा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा फेल तब तीसरा, है ना। तो यहाँ पर दूसरा मेथड लग रहा है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है। cos इनवर्स x को मैंने t मान लिया, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x² इंटू dx इक्वल क्या आ जाएंगे, dt आ जाएंगे। 1/√1 - x² इंटू dx इक्वल क्या आ जाएंगे, -dt आ जाएंगे। ओके, अब जो है और सबको t और dt में बदल देना है, नो लिखेंगे। नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, ओरिजिनल सवाल को कॉपी करना है, x इंटू कॉस इनवर्स x इंटू dx बाई √1 - x²। ओके, अब जो है देखिए सबको t और dt में बदल देता हूं। तो सबसे पहले dt में कहो dx बाय √1 - x², ये माइनस dt में चला जाएगा, है ना, dx बाय, है ना, 1 - x², ये -dt में, इसके बदले में -dt। ओके, अब x के बदले में क्या लिख सकते हैं, इसको भी t में चेंज करना पड़ेगा। इस स्टेप के बाद सबको t और dt में चेंज करना पड़ता है। x इक्वल क्या आ जाएंगे, cos t, x की जगह पर क्या लिख देंगे, cos t। ओके, और cos इनवर्स x को क्या माने हैं, t माने हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, t, cos इनवर्स x के बदले में t, तो x के बदले में cos t, cos इनवर्स x के बदले में t, और dx बाय √1 - x² के बदले में -dt। ओके, ये आ गया। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगकर ये आया। तो इन जनरल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगने के बाद आंसर आ जाता है, लेकिन यहां पर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगने के बाद आंसर नहीं आ रहा है, और ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है जहां पर जो है u इंटू भी लगेंगे, ठीक है ना। x इंटू हम लोगों ने देखा है x इंटू कॉस x रहता है ना। तो वैसे भी मैंने बोला कि कोई चीज का एंगल पर जो चीज है वही चीज अगर वो बाहर में दिखे तो u इंटू भी लगता है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं u इंटू भी लगेगा। आइलेट के हिसाब से देख रहे हैं, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक पहले आता है, तो ये आपका u रहा, दूसरा वाला आपका क्या हो जाएंगे, v हो जाएंगे। ओके, अब u इंटू भी वाला फार्मूला लग जाएंगे। u को छापना है, u की जगह पर t है, माइनस तो बाहर में रहेंगे, u को छापना, u की जगह पर t है, u को छाप लेंगे, v को इंटीग्रेट कर देना है, v की जगह पर cos t का इंटीग्रेशन इंटू dt माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, और u का डिफरेंशिएशन, u की जगह पर t है तो dt बाई dt, u का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, v की जगह पर cos t है, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू dt, है ना, cos t का v का इंटीग्रेशन, v की जगह पर cos t है, cos t का इंटीग्रेशन, dt है तो dt लिखेंगे, dx रहता तो dx लिखते, है ना, और फिर होल dx। ओके, ये आ जाएगा। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। इसके बाद माइनस t, cos t का इंटीग्रेशन क्या आ जाना है, sin t आ जाना है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dt 1 आ जाएंगे, cos t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, sin t आ जाएंगे। ओके, इंटू सॉरी यहाँ पर dt, dx नहीं dt, होल dt। ओके, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में माइनस t इंटू साइन टी रहेंगे, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाना है, साइन टी का माइनस कॉस टी, और एक माइनस पहले से है तो प्लस कॉस टी आ जाएंगे, प्लस सी आ जाना है। ओके, अब इसको ओरिजिनल में चेंज करने की बारी है। तो ओरिजिनल में चेंज करना बेहद ही आसान है। टी किसको, टी के बाद ये तो टी तो मैंने माना है ना, लेकिन ओरिजिनल सवाल में तो एक्स वाला चीज है ना, तो सबको एक्स में चेंज करना है। तो टी के बदले में क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ओके, अब जो है साइन टी, है ना, साइन टी, तो कॉस टी आपको पता है, यहाँ पर क्या पता है ना, साइन टी का वैल्यू लिखना है आपको। तो कॉस टी का वैल्यू आपको पता है, रफ में देख लो, है ना, रफ में हम लोग देख लेते हैं। कॉस टी इक्वल क्या है, एक्स है। ओके, तो साइन टी का वैल्यू पता करना है, तो साइन टी इक्वल क्या आ जाएगा, रूट ओवर साइन टीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो कॉस्ट साइन टी के बदले में क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी, है ना, कॉस टी किसको माने हैं, एक्स को, तो प्लस एक्स आ जाएंगे, प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इसे ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल था, पहला सवाल ये और ये दूसरा सवाल, दोनों के दोनों सवाल जो हैं अच्छे सवाल हैं और दोनों एक जैसा सवाल था। ठीक, इसको कॉपी कर लें,
फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, ये सवाल है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो दोस्त, यहाँ पर तो एक तो आपके दिमाग में आ रहा है सर इसको यू मानिए इसको भी मानिए, यू इंटू भी वाला लगा दें, है ना। ये मतलब होगा कि जंप लगाना, है ना, ये जंप लगाना होगा। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला, पहला मेथड लगाना नहीं लगेगा, दूसरा तब तीसरा, है ना। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें इसको तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। अब देखिए एक्स क्यू को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, और हो गया। और इसके बाद जो है एक्स स्क्वायर को मैं टी मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को ई पर पावर एक्स ही रहना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को टी मान लिया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और एक्स इंटू डी एक्स क्या आ जाएंगे, डी टी बाई क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ओके, और इसके बाद नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को छाप लेता हूँ एक बार, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट जो है क्या आ जाएंगे, x इंटू डी एक्स के बदले में डी टी बाई 2, एक्स इंटू डी एक्स के बदले में क्या लिख देंगे, डी टी बाई 2। ठीक है, x और ये रहा dx जिसको घेरे, ये इसके बदले में डी टी बाई 2, और एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, t माने हैं, t, और e टू द पावर एक्स स्क्वायर के बदले में t। ओके, तो ये आपका 2 है, तो 1/2 बाहर लिख देता हूं और t इंटू ई टू द पावर t इंटू डी टी। इसके बारे में हम लोग अभी ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ा है, x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन, है ना, पहला ही सवाल था, यही सवाल था। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या लगना पड़ता है, क्योंकि पावर में एंगल में जो है ई के वही चीज़ बाहर में है, तो u इंटू भी इन जनरल लगता है। तो अब जो है आपको क्या करना, हाफ लिखेंगे u इंटू भी वाला फार्मूला, u तो आपका t, है ना। आपको t देखने में थोड़ा सा अगर असुविधा हो रही है तो t को आप x मान लीजिए, फिर सोचिए ऐसे, है ना, फिर सोचिए किसको u किसको v मानना है। ठीक है, ये u दूसरा वाला v। ओके, तो u और v हो गया, तो u को छापते हैं फार्मूला में, u को छापते हैं, u को छाप लिया, v को इंटीग्रेट कर देता है, v की जगह पर e टू द पावर t का इंटीग्रेशन, है ना, t के रिस्पेक्ट में, है ना, dt है तो t के रिस्पेक्ट में होल इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी, मतलब u का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी टी आ जाएंगे, और v का इंटीग्रेशन v की जगह पर e टू द पावर t इंटू डी टी होल डी टी। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएंगे, हाफ। ये सवाल बिहार बोर्ड ने 2014 में पूछा भी है ना, तो और सीबीएसई ने भी पूछा है, शायद मुझे ईयर एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन पूछा है सीबीएसई ने भी, टी ई टू द पावर, शायद सीबीएसई ने भी 2014 में ही पूछा है। तो टी और ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, है ना, ई टू द पावर टी और माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएंगे, डी टी बाई डी टी 1 और ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी। ठीक है, अब हाफ आ जाएंगे और t आ जाएंगे e टू द पावर t, और e टू द पावर t का अगेन इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c, है ना। पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे लास्ट में c जोड़ देना है। अब जो है यहाँ पर ओरिजिनल में मैं चेंज कर देता हूँ, हाफ e टू द पावर t कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, प्लस c, और हाफ e टू द पावर t किसको माने हैं, एक्स स्क्वायर को, और t की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन सवाल है, ये तीसरा सवाल है। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, x इंटू टेन इनवर्स x
बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ओके, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ये सवाल है ना, बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स, ये सवाल है। तो यहाँ पर आप देखें तो पहला मेथड तो सिंप्लीफिकेशन एंड डायरेक्ट यूज फार्मूला वाला लगना है, तो लेकिन यहाँ पर लगेगा कैसे, इन्वर्स वाला चीज़ है, कुछ एक्स वाला चीज़ है, तो सिंप्लीफिकेशन करके इसको अगर ये तो तोड़ेंगे तो फैल ही जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है। ठीक है ना, क्योंकि टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है ना, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग किया जा सकता है ना, ताकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर हाफ इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप देख सकते हैं बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है ना, ये और ये सेम है तो हाफ प्लस एक कहे तो 3/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है ना। ये अलग बात है, बेस बड़ा जैसा दिख रहा है लेकिन बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ से आइडिया लग गया कि हाँ, तो टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है ना। सिस्टम से आना दोस्त, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लगा दिए यू इंटू भी, है ना। u इंटू भी से पहले अगर लग रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि u इंटू भी लगा दिया। अब जब भी पीछे वाला मेथड लगना, पहला अगर दूसरा मेथड लग रहा है या पहला मेथड लग रहा है और पहला नहीं लगाकर आप दूसरा लगाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। या दूसरा लग रहा है और दूसरा नहीं लगाकर तीसरे मेथड के ऊपर आएंगे तो कभी भी सवाल सॉल्व नहीं होंगे, है ना। सिस्टमेटिक तरीके से जाना, पहला नहीं लगेगा तब दूसरा, दूसरा नहीं लगेगा तब तीसरा, तीसरा नहीं लगेगा तब चौथा, चौथा नहीं लगेगा तब पांचवा, है ना। 5 तक पहुंचना है ना। आज तो तीसरा खत्म होगा, ठीक है। बाकी छोटा छोटा मेथड है ना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है सब्स्टिट्यूशन की तरह, बस 1 दिन 2 दिन का क्लास यूं ही है। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेता हूँ, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, डी टी आ जाएंगे। ओके, अब जो है नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद क्या करेंगे, ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे, x इंटू टेन इनवर्स एक्स आ जाएंगे बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर सबको टी और डी टी में अगर बदलेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये किस में चले जाएंगे, डी टी में चले जाएंगे। ठीक है दोस्त, और बाकी टेन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, इस जगह क्या लिख देना है, इस जगह टेन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिखना है, टी, टेन इनवर्स एक्स को टी माने। बाकी x को भी t में बदलना है, इस वाले x को भी, इस वाले x को भी। तो x इक्वल यहां से देखिए क्या आ जाएंगे t के रूप में, x इक्वल क्या आ जाएंगे, tan t, x इक्वल tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan t हो जाएगा, तो x इक्वल tan t। x के जगह पर यहां भी tan t लिख देना है, यहां भी क्या लिखना है, tan t, और यहां भी tan t, यहां इसके बदले में क्या लिखेंगे, tan t, है ना। यहां भी क्या लिख देंगे, tan t। ओके, तो क्या स्थिति क्या बनेगा, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा गैदरिंग लिख दिया गया है, लेकिन आपको समझना है x के बदले में tan t, यहाँ पर tan t, और ये tan इनवर्स x ये t, और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदले में क्या लिखेंगे, dt लिखा जाएगा। और नीचे जो होगा 1 प्लस x के जगह पर क्या लिखेंगे, tan t, है ना। tan t का स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग, और टू द पावर क्या आएंगे, हाफ आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपका। तो अल्टीमेटली सबको टी और डी टी में बदलने के बाद जो है स्थिति ये बना। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या आएंगे, तो नेक्स्ट आपको समझना है। तो खैर tan t इंटू टी इंटू डी टी बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, कहे तो सेक स्क्वायर टी, है ना। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएंगे, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इक्वल क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर टी, है ना, और टू द पावर हाफ। ठीक है, ये कैंसिल भी हो जाएंगे, है ना, ये होल पावर है तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो है स्थिति क्या हो जाएंगे अगले स्टेप में आप देखिएगा, और tan t को मैं लिख देता हूँ साइन टी बाई कॉस टी,
ओके, और ये t और sec t, यहाँ पर sec t बचा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos t इंटू dt। sec t को 1/cos t लिख सकते हैं। अब स्थिति देखिए 1/cos t है, या फिर cos t ऊपर जाएगा तो cos cos कट जाएगा, या फिर यहीं भी कटा सकते हैं। तो क्या बचा t इंटू साइन t इंटू t इंटू dt आ गया, है ना। अब जो बचा यहाँ पर, है ना, थोड़ा जगह कम था इसलिए उधर मैंने लिख दिया, और t इंटू साइन t इंटू डी टी, है ना। इससे हम लोग परिचित हैं, है ना। इस तरह की चीज़ जब भी रहता है तो क्या लगता है इसमें, जैसे हम लोगों ने देखा है x इंटू साइन एक्स, है ना, इसमें क्या लगता है u इंटू भी, इसको u इसको भी मान लेते हैं, u इंटू भी वाला फार्मूला लगा देते हैं, है ना। सिर्फ t के x की जगह पर t है तो इसको u इसको भी मान लेना है, u इंटू भी वाला फार्मूला लग जाएंगे, क्या u इंटू भी वाला फार्मूला लग जाएंगे। ठीक है, क्या करना आपको, क्या करना आपको, u को छापना है ना। क्या करना आपको, u को छापना है ना। u को छापना है, u की जगह पर क्या है, u के जगह पर आपका t है तो u को छापेंगे, v को इंटीग्रेट करना है, v की जगह पर क्या है sin t है, sin t को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, इंटू dt। u को छापेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन करना, u की जगह पर t है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dt बाई dt, और v का इंटीग्रेशन, v की जगह पर क्या है sin t, है ना, इंटू dt और होल dt। ओके, u इंटू वी वाला फार्मूला लग गया। अब यहाँ पर t sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dt 1, और sin t का माइनस cos t और इंटू dt, और यहाँ पर माइनस t cos t आ जाएंगे, और माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, cos t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे sin t प्लस c। ठीक दोस्त, अब जो है, अब बाकी रहा ओरिजिनल में चेंज करने की बात, तो आप देख सकते हैं माइनस टी किसको लिख सकते हैं, टी के बराबर tan इनवर्स x, है ना, tan इनवर्स x। ओके, टी हो गया। अब जो है थोड़ा सा रफ मैं लिख दूं, थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, इधर जगह थोड़ा कम पड़ रहा था, ठीक है। तो अब cos t का वैल्यू जो है, देखो साइन और tan इनवर्स x इक्वल t है तो x इक्वल tan t, तो tan t जो है, tan t इक्वल क्या है x है ना। tan t क्या होता है p बाई b, है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 p बाई b, है ना। h निकालेंगे तो रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो h के जगह पर क्या आ जाएंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो cos t अगर निकालने की बात है, cos t इक्वल b बाई h, b के जगह पर 1, h के जगह पर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1, है ना। cos t की जरूरत पड़ेगा, फिर sin t की भी जरूरत पड़ेगा, तो sin t अगर निकालिएगा तो sin t बराबर p बाई h, p के जगह पर x, h के जगह पर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर cos t के बदले में मैंने निकाल लिया, और 1 बाई रूट ओवर x स्क्वायर और प्लस 1, प्लस साइन टी के बदले में निकाला x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसे कॉपी कर लिए होंगे, इसे मैं रब कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल है x प्लस साइन x प्लस साइन x बाय वन प्लस कॉस एक्स, क्या है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। x प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स
बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए x प्लस मैं साइन एक्स को लिख रहा हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ओके, और बाई 1 प्लस कॉस एक्स को लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब जो है नेक्स्ट जो है आपका आ जाएंगे दोनों के पीछे, इसको चिपका दूँ तो आपका क्या आ जाना है तो आपका आ जाएंगे यहाँ पर x बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, दोनों के पीछे मैं चिपका दिया इंटू डी एक्स। इसके बाद क्या आ जाना है इसके बाद जो आ जाएंगे यहाँ पर, और दोनों के पीछे, इसके पीछे भी चिपका दिया, इसके पीछे भी चिपका दिया। चिपकाने के बाद जो है नेक्स्ट में क्या आ जाएंगे हाफ और x इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कहे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और कॉस कॉस एक कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे साइन बाय कॉस कहे तो tan x बाई 2, ओके, tan x बाई 2 बच जाएंगे। अब यहाँ पर जो है tan x बाई 2 बच जाएंगे। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ हाफ तो बाहर रख रहा हूँ और इस x इंटू है ना ये बाहर रख रहा हूँ, इसमें u इंटू भी वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, है ना, और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे है वैसे रहेगा। और यहाँ पर जो है u इंटू भी वाला फार्मूला लगा दे रहा हूँ, तो u को छापेंगे, u की जगह पर x है, v को इंटीग्रेट कर देना है, v कहे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, बीच में फार्मूला से माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन करना x का dx बाई dx 1 और v का इंटीग्रेशन कर देना सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू dx, ओके। अब आगे जो है क्या है इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इसको एज इट इज रख रहे हैं, ठीक है, इसमें u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएं। इसको इसलिए रख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हाफ आ जाएंगे x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan x बाई 2, ठीक है, लेकिन x बाई 2 का कोफिशिएंट हाफ है ना, x का कोफिशिएंट हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब माइनस हॉल इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएंगे और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan x बाई 2 और x का कोफिशिएंट डिवीजन में आता, हाफ डिवीजन में आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इनटू क्या आ जाएंगे dx आ जाएंगे, ओके। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2 ये तो रहेंगे इनटू dx आ जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या आना है हाफ से सब में हाफ चिपक जाएगा, x इंटू 2 tan x बाई 2, ठीक है, बाई 2 आ जाएंगे और माइनस रहेंगे 2 tan x बाई 2, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई 2 भी आ जाएंगे और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2 इंटू dx, ये 2 कैंसिल आउट हो। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2 इंटू dx और प्लस tan x बाई 2 इंटू dx, ये गेट आउट कैंसिल, ये भी 2 चला जाएगा, तो क्या बच जाएंगे x tan x बाई 2, है ना, प्लस c, ओके, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसको हम पहले भी एक बार बता चुके हैं, है ना, कि जब हम कॉन्सेप्ट समझा रहे होंगे कि जिसका पूरा मतलब dt में जो चीज़ नहीं चेंज हो, है ना, तो फिर ये सवाल लिए हैं, है ना, पहले लिए हैं, आप देखिएगा वीडियो में लिया गया है, ठीक है। तो पहले तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको सेकंड मेथड भी बताएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टाइप सवाल में आएगा, है ना, तो जैसे 5 मार्क्स में आ गया, है ना, या लॉन्ग टाइप सवाल में आ गया, तो आप कोशिश करना है कि इसी तरीके से बनाने के लिए कोशिश करना है, ओके। तो सेकंड मेथड जो है थोड़ा सा इससे ईजी है ना, आसान भी है, और सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखना है उसमें। तो पहले तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर सेकंड मेथड पर आएंगे। कर लिए कॉपी, ठीक।
चलिए सेकंड मेथड क्या है, ये सवाल पहले भी आ चुका है और हो सकता है कि किसी को अभी दिमाग में नहीं आ रहा होगा। तो एक मैंने चीज़ें आपको बताया था कि x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएंगे, x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर आता है ना, x इंटू एफ एक्स प्लस सी। एक एफ एक्स रहेगा, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन रहेगा लेकिन x के साथ रहेगा, है ना, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, है ना, एफ एक्स रहेगा, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन रहेगा, साथ साथ में x भी रहेंगे, है ना, तब जो आंसर आता है x इंटू एफ एक्स प्लस सी आ जाते हैं। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट देखिएगा आप, x प्लस साइन x को आप लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 फार्मूला से इंटू कॉस x बाई 2 आ जाएंगे, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस x को 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स लिख देंगे। ओके, और इसके बाद जो आ जाएंगे, इससे जो है आप क्या कर सकते हैं, दोनों में डिवाइड कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएंगे, x बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, और सेकेंड में जाएगा 2 साइन x बाई 2, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ओके, इंटू डी एक्स। ये गेट आउट कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं x रहेगा, हाफ रहेगा, है ना, हाफ तो रहेगा, और कॉस स्क्वायर x है तो ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, ये आ जाएंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर, कहे तो सेक स्क्वायर, और प्लस हैं, और साइन बाय कॉस क्या आ जाएंगे, 10 x बाई 2 इंटू डी एक्स। ये आपका एफ एक्स है, ठीक है, 10x बाई 2, 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू हाफ होता है ना, तो हाफ इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2, तो ये क्या आ जाएंगे, एफ डैश एक्स। तो आप देख सकते हैं किस रूप में आ गया, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और तो इस रूप में आ गया x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आंसर क्या आएंगे, x इंटू एफ एक्स प्लस सी, x इंटू एफ एक्स किसको माना गया है, 10x बाई 2 प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड। ओके, इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। ये चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार आपको याद, जब हम बता दिए तब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया था पहले, ठीक है। तो खैर इसको भी कॉपी कर लीजिएगा, सेकंड मेथड है ये। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, वो तो हम बोल ही चुके हैं। और नेक्स्ट जो सवाल है माइनस है बीच में, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, माइनस वाला भी। और तो माइनस वाला में क्या आ जाएंगे, माइनस वाला है तो 1x यहाँ पर माइनस रहेंगे, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस 1 माइनस कॉस x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। मैं इसी मेथड से इसको सॉल्व कर देता हूँ, है ना, उस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, u इंटू वी वाला फार्मूला लगाकर भी, जैसे पिछला सवाल किए वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसको दोनों के पीछे चिपका देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इसके साथ x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और -2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके, ये 2 कैंसिल और ये साइन भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका जो आ जाएगा अल्टीमेटली क्या आएंगे, x रहेंगे हाफ 1 बाई साइन स्क्वायर, कहे तो कॉसेक स्क्वायर x बाई 2 ये आ जाएंगी, और प्लस और माइनस कॉस बाय साइन कहे तो माइनस कॉट x बाई 2। अब तो आप देख सकते हैं ये एफ एक्स रहेंगे, तो ये क्या आ जाएंगे, एफ डैश एक्स, ठीक है। कॉट x बाई 2 का माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2, माइनस कॉट x बाई 2 का माइनस रहेगा, कॉट x बाई 2 का माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस फिर हो जाएंगे x बाई 2 का हाफ, ये चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आ गया किस फॉर्म में आ गया, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स के फॉर्म में आ गया इंटू डी एक्स। तो क्या आंसर आता है, x इंटू एफ एक्स प्लस, और x इंटू एफ एक्स किसको माना गया है, माइनस कॉट x बाई 2 को, ओके, प्लस सी, माइनस एक्स कॉट x बाई 2 प्लस सी, ये आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल ये भी है, ठीक है, पूछा जा सकता है ना, पहला वाला या ये दूसरा वाला, ठीक है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप।
ले लिए दोस्त। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स या e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हर बोर्ड एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं, है ना। तो मतलब एक साल गैप करके एक साल पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में तो न जाने कितनी बार पूछा है, 15, 16, 17। ठीक है, या तो e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स देता है या e टू द पावर x इंटू साइन एक्स देता है, दोनों का प्रोसीजर सेम है। ओके, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं i इक्वल क्या, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतना सारे सवाल में आई नहीं माने हैं, यहाँ पर क्यों मान रहे हैं? तो इसका रीज़न हम बताएंगे। अभी तो आपको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, धीरे धीरे आपको रीज़न बता देंगे। सॉल्व करते टाइम ही हम क्लियर कर देंगे कि आई आखिर क्यों माना जाता है, किस तरह के सवाल में माना जाता है। ओके, तो इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक पहले आएगा, ये u रहेगा, ये आपका v हो जाना है। यहाँ पर अब क्या हो जाएंगे, u इंटू वी वाला फार्मूला लग जाएंगे। तो क्या होगा, u को छापेंगे, u के जगह पर साइन x, v को इंटीग्रेट करना है, v के जगह पर e टू द पावर x इंटू डी एक्स माइनस हॉल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, v का इंटीग्रेशन करना है, v के जगह पर क्या है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हॉल dx आ जाएंगे। ओके, तो साइन x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, cos x, सॉरी साइन x का डिफरेंशिएशन cos x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, यहाँ e टू द पावर x इंटू डी एक्स भी होना था, dx होल dx e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू डी एक्स आ जाएंगे। ओके, अब जो है नेक्स्ट जो है क्या हो जाएंगे, साइन x और e टू द पावर x। अब फिर से देखिए ये भी u इंटू वी फॉर्म में है ना, ऐसा इन जनरल क्या होता है, ये हट जाता है ना, इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन का, लेकिन स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर से ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो फिर से आपको u इंटू वी वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। समझ रहे बात को, फिर से क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये माइनस रहेगा और u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा फिर से। तो u को छापा जाता है, u के जगह पर क्या है, cos x है, cos x को छापेंगे, v को इंटीग्रेट करना है, v के जगह पर e टू द पावर x है, e टू द पावर x को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस हॉल इंटीग्रेशन ऑफ u को डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, u को डिफरेंशिएट कर देना है, v को इंटीग्रेट कर देना, v के जगह पर e टू द पावर x है, e टू द पावर x को इंटीग्रेट कर देना है, और इसके बाद हॉल dx लगा देंगे। ओके, तो u को छापे, v को इंटीग्रेट किए, माइनस हॉल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन हॉल dx। ठीक है, यहाँ पर आ गया। फिर नेक्स्ट आगे स्टेप में क्या हो जाएंगे देखिएगा, और ये तो i के इक्वल चलते जाएगा, i इक्वल और e टू द पावर x और साइन x और माइनस, यहाँ पर क्या हो जाना है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस और ये cos x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होंगे, e टू द पावर x ही e टू द पावर x। ठीक है, ओके, यहाँ पर माइनस आ गया, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा गैदरिंग हो जाएगा, इसलिए जो है मैं ओरिजिनल चीज़ को ही रख देता हूँ। ठीक है, माइनस रखा हूँ, cos x और e पर पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये माइनस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। ठीक है, ये हॉल इंटीग्रेशन है, समझिएगा बात को, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा सटा कर मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, साइन x, फिर से समझिएगा है ना, थोड़ा जगह कम था, ये तो i के इक्वल रहेगा साइन x e टू द पावर x माइनस ये रहेगा, ये वाला माइनस cos x ये रहेगा, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, cos x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। ठीक है, ये वाला माइनस रहेगा, ये वाला माइनस को रखता हूँ। ठीक,
और ये वाला माइनस रखने के बाद जो है क्या है, माइनस के बाद इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन है, होल इंटीग्रेशन रहेगा और फिर मंझली ब्रैकेट, होल इंटीग्रेशन फिर मंझली ब्रैकेट, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर है ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x लिख दिया और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ओके, और इनटू dx होल। ठीक, थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह का अच्छा खासा ध्यान रखना था। अब देखिए साइन एक्स आ जाएंगे, e टू द पावर x आ जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी माइनस आएंगे है ना, माइनस cos x e टू द पावर x और यहाँ पर भी माइनस आ जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं डायरेक्ट यहाँ करके दिखाऊं, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे और ये बाहर से माइनस एक आएगा, यहाँ पर तो प्लस हो गया और ये बाहर वाला एक माइनस आ जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद जो है ये आपका आई रहा और यहाँ पर आई जो है, अब देखिए ये चीज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, यही तो सवाल था, ओरिजिनल सवाल यही था और फिर से वही चीज़ आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से इसमें u इंटू वी लगाएंगे तो फिर से रिपीट होकर फिर से यही चीज़ आने लगेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसको जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद जो 2 बार u इंटू वी लगने के बाद सेम चीज़ रिपीट होने लगा, सेम चीज़ आ गया, तो फिर से कीजिएगा तो फिर से ऐसे ही जाएगा आगे, फिर सेम चीज़ रिपीट होने लगेगा। तो जब भी ऐसा हो कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं और सेम चीज़ रिपीट होने लगे तब वैसे सवाल में क्या माना जाता है, आई के इक्वल माना जाता है ना। जब सेम चीज़ रिपीट होने लगे है ना, इंटीग्रेशन करा जाए और सेम चीज़ रिपीट होने लगे तब क्या माना जाता है ना, क्या मानेंगे, तब आई मानेंगे, है ना। मुझे पता था कि इस तरह के सवाल में सेम चीज़ रिपीट होता है इसलिए मैंने पहले मान लिया, है ना। तो या फिर आप नहीं भी मानेंगे तो देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सेम चीज़ रिपीट होने लगा तो आपको समझ जाना कि इसको क्या मान लेना है, आई मान लेना है, ओके। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स e टू द पावर x माइनस कॉस एक्स e टू द पावर x माइनस ये किसके इक्वल, आई के इक्वल, आई इधर आ जाएगा 2i, आई ये इधर आएगा तो प्लस आई 2i, ओके। और यहाँ पर साइन e टू द पावर x साइन x e टू द पावर x माइनस कॉस x e टू द पावर x, ठीक है, और 2i और e टू द पावर x कॉमन ले लें तो साइन x माइनस कॉस x और i इक्वल e टू द पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस क्या आएंगे, c आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। इसको कॉपी कर लीजिए फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। साइन एक्स वाला लिया, अब ये कॉस एक्स वाला है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसको i के इक्वल मान लेना है ना। लेट हिम i, ओके। तो इसको क्या मान लेना है दोस्त, i के इक्वल मान लेना है। इसे क्या मान लेना है, i के इक्वल मान लेना है, e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब जो है यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला लगना है, ये u है ये v है, u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा। तो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं u को छापा जाता है, v को इंटीग्रेट, सिमिलर है ना, जैसे पिछला सवाल था सेम टू सेम। u को छापेंगे, v को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस हॉल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करना है, u की जगह पर cos x है, cos x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर u का डिफ्रेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x इंटू डी एक्स होल डी एक्स आ जाएंगे, ओके। और cos x आ जाएंगे, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x होल इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन, सॉरी, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है।
तो cos x e टू द पावर x माइनस इंटू माइनस प्लस साइन x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। अब ये फिर से u इंटू भी इसमें लगेंगे, है ना, फिर से क्या लगेंगे, u इंटू भी लग जाएंगे। तो यहाँ पर cos x इंटू ई टू द पावर x, cos x इंटू ई टू द पावर x, और फिर से u इंटू भी अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएंगे, आप देखिएगा लगाकर। तो u को छापेंगे, u की जगह पर साइन x है, u को छापेंगे, b को इंटीग्रेट कर देंगे, b की जगह पर ई टू द पावर x है, और माइनस हॉल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे, माइनस हॉल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x, u का डिफ्रेंसिएशन कर देना है, और b का इंटीग्रेशन, b की जगह पर ई टू द पावर x है तो ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन कर देना है, हॉल dx। तो cos x e टू द पावर x प्लस साइन x e टू द पावर x माइनस हॉल इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू dx। ठीक है दोस्त, अब देख सकते हैं ये तो i के इक्वल चलते आ रहा है इधर, i के इक्वल। तो अब देख सकते हैं cos x e टू द पावर x प्लस साइन x e टू द पावर x और माइनस ये देखिए cos x इंटू ई टू द पावर x, cos x इंटू ई टू द पावर, सेम चीज़। तो ये किसके इक्वल है, ये i के इक्वल है, तो इसको क्या बोल देंगे, i बोल देंगे। तो i इधर से भी i, तो 2i हो गया। यहाँ पर cos x ई टू द पावर x प्लस साइन x ई टू द पावर x, तो 2i इक्वल ई टू द पावर x कॉमन ले लेता हूँ, cos x प्लस साइन x आ जाएंगे, ओके। और i इक्वल ई टू द पावर x बाई 2 cos x प्लस साइन x प्लस c भी आ जाएंगे, ओके। तो इसे भी आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर नेक्स्ट, यहाँ तक 8 सवाल कंप्लीट हो चुका है, अब 2 सवाल बाकी हैं। आगे है sec qx, क्या है sec qx, ठीक है, इंटू dx, ये सवाल है। तो देखो इसको भी हम i के इक्वल मानेंगे sec qx, ठीक है। और sec qx को जब भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा, तो इसको लिखेंगे sec x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। इसको कैसे तोड़ेंगे, sec x इंटू sec स्क्वायर x में, ओके। तो अब जो है यहाँ पर क्या होगा, sec x इंटू sec स्क्वायर x है, ठीक है। अब देखिए, अब आइलट यहाँ पर जो है फेल हो रहा है, ठीक है। दोनों तो ट्रिगोनोमेट्रिक वाला ही चीज़ है, sec x भी ट्रिगोनोमेट्री और sec स्क्वायर x भी ट्रिगोनोमेट्री। तो अब किसको यू मानेंगे, किसको भी मानेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, सुनिएगा बात को। जब भी आइलट वैसे 99.99% केसेस में फेल नहीं होता है ना। आपकी बुक में जो है sec qx और cosec qx इन्हीं 2 सवाल में फेल होता है, चाहे आरडी की बात करें, केसी सिन्हा की बात करें, ठीक है, या फिर और भी कोई सवाल, लेकिन इन दोनों बुक में तो यही है sec q और cosec q, और यही दोनों फेमस सवाल भी हैं, ठीक है। और अगर जब भी आइलट फेल हो जाए, ऐसे तो 99.99% केसेस में फेल नहीं होता है, लेकिन जब भी आइलट फेल हो जाए तब भी उनको मानना है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। तो अगर आइलट फेल हो जाए तब क्या करेंगे, भी उनको मानेंगे जिसका क्या हो, इंटीग्रेशन आसान हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो भी किसको माना जाएगा, sec x इंटू sec स्क्वायर x को, है ना। तो जब भी आइलट फेल होगा तो क्या करेंगे, भी उनको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि भी का ही हमेशा इंटीग्रेशन होता है। किसका होता है, भी का इंटीग्रेशन होता है। जब u इंटू भी वाला फार्मूला लगाएंगे तो भी किसको मानने बोले, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। तो भी के जगह पर जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, भी के जगह पर वो आएगा, तो उसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, ओके। तो रीजन ये है। तो जब भी आपको क्या करना है, जब भी आइलट फेल होगा तो भी उनको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बेहद ही आसान है, 10x होता है, तो इसको भी मान लेंगे, ठीक है। ये आपका u रहा। अब u इंटू भी वाला फार्मूला लग जाएगा, u को छापेंगे, भी को इंटीग्रेट कर देना है, और माइनस हॉल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, u का डिफ्रेंसिएशन करना है, भी का इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है, और हॉल dx लगा देना है। अब जो है यहाँ पर आ गया sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x
माइनस सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो है आगे जो है सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस क्या आएंगे, और सेक एक्स और टेन एक्स इंटू टेन एक्स क्या आ जाएंगे, टेन स्क्वायर एक्स आ जाएंगे इंटू डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है आपका क्या आना है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कहे तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब जो है नेक्स्ट आ जाएंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू हो जाएगा तो सेक क्यू एक्स आ जाएंगे। ठीक है, और माइनस सेक एक्स आ जाएंगे इंटू डी एक्स। ये आ गया दोस्त। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और माइनस सेक क्यू इंटू हो जाएगा माइनस से सेक क्यू एक्स इंटू डी एक्स माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएंगे प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाना है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, अब देख सकते हैं ये चीज़ ओरिजिनल सवाल आ गया, फिर से सेम चीज़ रिपीट हो गया, तो क्या करेंगे, इसको आई मान लेंगे। ठीक है, शुरू से ही इसी को तो आई माना गया है, तो ये क्या आ जाएंगे इसके बदले में आई। ठीक है, यहाँ पर भी आई प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही तो होता है। और आई इधर 2i हो जाएंगे और सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, और i इक्वल आ जाएंगे 1/2 और सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग मॉड, अभी यहाँ पर c नहीं जोड़ा जाएगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ओके, सबसे लास्ट में c जोड़ना है। ठीक है, ये 9th नंबर का सवाल था। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है ना, इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, सेक क्यू एक्स और लास्ट में मतलब 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं आंक सकते हैं, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए दोस्त। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट, आज का लास्ट सवाल, और इसके बाद यू इंटू भी वाला फार्मूला ख़त्म हो जाएंगे। आपको अगर बुक बनाना है तो बनाइए, है ना, चाहे केसी सिन्हा बनाना है, आर डी शर्मा बनाना है, बनाइए, यकीनन सवाल बन जाएंगे। ठीक है ना, जितने भी तरह के सवाल हैं सारे तरह के सवाल को बता दिए, और जितना भी मेन इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं सारे सवाल को हम कवर कर लिए। ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी पूछेंगे जो मैंने करवाया इन्हीं में से कुछ रहेंगे। ओके, लेकिन बुक अगर बना लेते तो सोने पर सुहागा वाली बात है। ठीक है ना, और अच्छी बात है। ठीक है, और नेक्स्ट जो सवाल है कॉसेक क्यू एक्स हैं। ओके, ये सवाल हैं, तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा लेट आई इक्वल कॉसेक क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जो है कॉसेक क्यू एक्स को आप लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपका u है, ये आपका v है। देखिए दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इंटीग्रेशन भी उनको माना जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। तो किसका इंटीग्रेशन आसान है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, माइनस कॉट एक्स होता है, आसान है। ठीक है ना, इसीलिए इसको भी माना, ये भी रहा तो ये आपका u रह जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है u को छापा जाता है, कॉसेक एक्स को छापेंगे, b को इंटीग्रेट कर देना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, u का डिफ्रेंशिएशन, b का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होल डी एक्स। ओके, अब जो है नेक्स्ट कॉसेक एक्स और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स आ जाएंगे, और माइनस रहेंगे यहाँ पर कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाएंगे, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, माइनस कॉट एक्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब जो है यहाँ पर माइनस
कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। अब आप देखिए यहाँ पर कितना माइनस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक माइनस, यहाँ भी एक माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये बाहर में एक माइनस है तो माइनस रह ही जाएंगे, ये तो प्लस हो जाएंगे और ये वाला माइनस रह ही जाएंगे, तो माइनस आ जाएंगे। और इधर क्या आएंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट जो है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, माइनस, और कॉसेक एक्स कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक में चेंज कर देता हूँ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पर आ जाएंगे माइनस से कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, कहे तो कॉसेक क्यू एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस प्लस कॉसेक एक्स आ जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ तक आ गया। इसके बाद जो है आपका आ जाना है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आई के इक्वल प्लस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटा वाला फार्मूला लिख दे तो लॉग मॉड tan x बाई 2। ओके, तो आई माइनस आई इधर आएगा तो 2i इक्वल माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग मॉड tan x बाई 2, तो i इक्वल माइनस कॉसेक एक्स क्या हो जाएंगे 1/2 माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग मॉड tan x बाई 2, ठीक है, प्लस से। ये आपका आंसर आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला का जितना कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो गए, कॉन्सेप्ट जितना इससे कॉन्सेप्ट निकल सकता था सारे के सारे 2 लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने में मैंने रख दिया, ठीक है। तो u इंटू वी वाला फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बाकी रहा कि आप जितना सवाल मैंने बताया है इनको जाकर बनाइए, है ना, इनको बनाइए, है ना, और साथ साथ में बुक भी बना लीजिए तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।